बहुत बहुत शुक्रिया। तजारती वक्फे के बाद मैं सनम एजाज हालात वाक़ात पे हमारी पहली नज़र जेके स्पेशल में, और जेके स्पेशल में पहली अच्छी खबर करते हैं। जम्मू कश्मीर को मजमूई तौर पर मजमूई घरेलू रियासती मसनूआत में बड़ा नाम हासिल हुआ है और मुल्क की 4 बड़ी रियासतों में जम्मू कश्मीर का नाम भी शामिल किया गया है, जो इस कोविड के दौरान भी, इस सारी सूरत के दौरान भी जीएसटी की वसूली में सबसे ज़्यादा शरह नमो से एक जो सूरत है वो हासिल की है। और आपको बताएं, कोविड की वजह से माशियत पर असर हुआ था, लेकिन कोविड के दौरान के बाद की सूरत में जम्मू कश्मीर में 26% पिछले साल के मुकाबले में इजाफा हुआ है, और ये सब कुछ जीएसटी में वसूली के हवाले से देखने को मिला है। जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ा मामला भी, लेकिन आपको बताएं और मामलात भी हैं, और मामलात में एनकाउंटर, और ये एनकाउंटर बारामूला के मालवा के इलाके में देखने को मिला। और इस एनकाउंटर में लश्कर तैयबा के एक बड़े कमांडर और 2 और मिलिटेंट के मारे जाने की खबर है। बताया जाता है कि इलाके में इन मिलिटेंटों की मौजूदगी के इत्तला के मिलने के बाद आज सुबह तड़के यहाँ पे एनकाउंटर शुरू हुआ, जिस दौरान लश्कर तैयबा का मोस्ट वांटेड मिलिटेंट मोहम्मद यूसुफ कांतरू मारा गया, और आईजी कश्मीर विजय कुमार ने इसे एक बड़ी कामयाबी भी ताबीर किया है। पुलिस ने सुबह बताया था कि एनकाउंटर हुआ है, जिसमें पुलिस ने इब्तदाई तौर पर बताया था कि इसमें 3 फौजी और 1 आम शहरी जख्मी भी हुए हैं। और पुलिस ने सुबह ट्वीट करते हुए बताया था कि मालवा में एनकाउंटर हुआ है, इलाके में तलाशी ऑपरेशन जारी है, यहाँ मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मिली थी। ये सुबह की खबर, लेकिन इसके खबर के साथ ही बड़ी खबर दूसरी भी आई और बताया गया कि सीबीआई छापेमारी करी है और मुल्क के लगभग 16 मुकामात पर यह छापेमारी हो रही है। जम्मू कश्मीर से लेकर दरभंगा, मुंबई, नोएडा के साथ साथ त्रिवेंद्रम, केरला और कई और जगहों पर छापेमारी हुई है। और इस छापेमारी के दौरान मामलात जम्मू कश्मीर में करप्शन के मामलात हैं, और सीबीआई की छापामारी पर क्या कुछ सूरत हाल है, सही तजम्मुल से हम राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सही तजम्मुल सारे मामले पे नज़र रखे हुए थे। जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, दिल्ली, मुंबई, नोएडा, त्रिवेंद्रम, केरला, दरभंगा और प्राइवेट कंपनीज, कुछ साबका चेयरमैन, उसके साथ साथ साबका एमडी जो डायरेक्टर्स हैं, उनकी रिहाइशगाहों पर छापे मारे हैं। और आपको बताएं, ये साल 2017-18 का मामला है, और आपको याद होगा तब यहाँ पे सत्यपाल मलिक हुआ करते थे, और सत्यपाल मलिक ने यहाँ एम्प्लॉयज़ हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जो है उस मामले को लेके उसको ख़त्म किया था। तब बताया गया था कि करप्शन क्या है, और इसके साथ साथ पावर सेक्टर में भी कुछ करप्शन के मामलात को लेके ये छापामारी हुई है। और जम्मू कश्मीर में एक सीनियर ब्यूरोक्रेट नवीन कुमार के घर पे भी ये छापामारी हुई है। और आपको बताएं, सही तजम्मुल मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। तजम्मुल, ये छापेमारी हुई है, तफसील आप बताएं, कहाँ से किस तरह से छापेमारी हुई और क्या क्या खास था छापेमारी के दौरान। बहुत बहुत शुक्रिया सनम जी। जम्मू कश्मीर में करप्शन के मामलात को लेकर सत्यपाल मलिक ने, जो जम्मू कश्मीर के आखिरी गवर्नर थे, उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर का दौर और नया आगाज जम्मू कश्मीर के लिए यूटी के तौर पर हुआ, लेकिन आखिरी बार आखिरी गवर्नर ने जम्मू कश्मीर के हवाले से और कॉरपोरेट सेक्टर के हवाले से नई दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र और मुतअद्दिद इलाकों से उन्होंने कहा कि कई एक फर्म्स ने उनके साथ राब्ता कायम किया, उन्हें रिश्वत तक फराहम की गई, जिससे उसने लेने से इनकार किया। और उन्होंने कहा कि जिस वक्त ये मामला चला था, 6 महीने गुजरने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसका बड़ा संजीदा नोटिस लिया, और सत्यपाल मलिक जो फिल वक्त मेघालय के गवर्नर है, उनके उन अल्फाजों की तायीद करने के लिए सीबीआई के हवाले केस किया। सीबीआई के हवाले केस करने के बाद उसको उस हाशिए में भी देखा जा सकता है। नंबर 1। नंबर 2, 2017-18 में जम्मू कश्मीर की उस वक्त की सरकार, चूंकि उस वक्त गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर पीडीपी और बीजेपी की सरकार थी, तो उस वक्त एक फैसला लिया गया कि जो सरकारी मुलाजमीन है, उन्होंने अपने जो हेल्थ इंश्योरेंस बीमा वगैरह जो कराना है वो अब सरकारी दफ्तरों से नहीं होगा, बल्कि प्राइवेट फर्मों को दिया जाएगा, जिसमें 60 करोड़ रुपया का कहीं ना कहीं मामला जो है अन अकाउंट रहा है। उसके बाद बड़ी अहम बात यह हुई कि आज के छापामारी के जो तार जुड़ रहे हैं वो किस तरफ जुड़ रहे हैं। खिता पंजाब, खिता पीर पंचाल और चनाब वैली के आसपास में जो बिजली प्रोजेक्ट बने हैं, उसमें साबिक डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स और प्रेसिडेंट जो उन फर्म्स के थे, उनके घरों पर आज बैक वक्त न सिर्फ भुवनेश्वर, केरला, मुतअद्दिद इलाकों में छापामारी हुई, नोएडा में छापामारी हुई, मुंबई में छापामारी हुई,
اور جو بہار کے شہر دربنگا میں چھاپا ماری ہوئی وہ تھوڑی سی دلچسپ ہے، اس میں تھوڑی دیر بعد آؤں گا، لیکن ان تمام کارپوریٹ سیکٹرز کے جو عہدیدار تھے، سابق عہدیدار جو ان کمپنیوں کے، ان کے گھروں پر چھاپا ماری ہوئی اور سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن نے آج پورا دن کاغذات، الیکٹرانک ڈیوائسز، کمپیوٹرز اور باقی جگہوں کو، باقی چیزوں کو باریک بینی سے کھنگالنے کی کوشش کی۔ جموں میں چھاپا ماری ہوئی، دربنگا میں چھاپا ماری ہوئی۔ بات صرف اہم تھی کہ پرنسپل سیکرٹری نوین کمار چودھری جو کہ جموں کشمیر کے پہلے ڈومیسائل سٹیزن بنے تھے، جس وقت جموں کشمیر میں 370-35 کو ختم کر دیا گیا، منسوخ کر دیا گیا، ریووک کرنے کے بعد پرنسپل سیکرٹری اس وقت جو تھے فنانس کے نوین کمار چودھری، وہ پہلے ڈومیسائل بنے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے آبائی گھر دربنگا بہار اور جو اس وقت جموں میں ان کا گھر ہے وہاں پر چھاپا ماری ہوئی۔ حالانکہ ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں کہ معاملہ بڑا خندہ پیشانی کے ساتھ نوین کمار چودھری نے اپنے دلائل پیش کیے اور اپنے وجوہات کو جانا اور اپنے سوالات جو سی بی آئی کی طرف سے رکھے گئے تھے ان کے جواب جو دیے تھے، لیکن یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آئندہ کچھ دنوں میں مزید بیوروکریٹس کے بارے میں پوچھ تاچھ کی جا سکتی ہے، لیکن ابھی مجھے یہ رابطہ نہیں ہو پایا کہ یہ جو کیس لگاتار میں سٹڈی کر رہا ہوں، اس کو فالو کر رہا ہوں، کیا گرفتاری ابھی تک کوئی ہوئی نہیں، کیونکہ ہمیں گن سکیمز کے سی بی آئی کی انویسٹیگیشن کا معاملہ ہے، جس کے بعد ہم نے دیکھا کئی افسران سے پوچھ تاچھ کی گئی، لیکن اگلے دن وہ بڑے آرام سے اپنے اپنے دفتروں میں نظر آئے، جس کا غالباً یہ مطلب ہوا کہ کیا یہ روٹین میٹر میں سی بی آئی اپنا انویسٹیگیشن کرتا ہے یا سی بی آئی ایس آئی اے اور این آئی کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کو بھی کئی نقصان پہنچانے کی کوشش تو نہیں ہو رہی ہے۔ کل ملا کر سنم اعجاز، جموں کشمیر میں کرپشن گپلے معاملات کے بعد جموں کشمیر کرکٹ ایسوسیشن کا معاملہ بھی آئندہ کچھ دنوں میں دوبارہ باہر آ سکتا ہے، کیونکہ اس میں کرکٹ کا جو پیسہ ہے بی سی سی آئی نے جو جے کے سی اے کو دیا تھا اور جس میں ڈاکٹر فاروق عبداللہ کو سی بی آئی نے کئی بار انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے پوچھ تاچھ کی تھی، وہ اس سے بھی پردے دوبارہ سرکنے لگیں گے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے معاملات ہیں جن کو لے کر جموں کشمیر میں سی بی آئی جو ہے آئندہ کچھ دنوں میں مزید گرفتاریاں اور مزید تفتیش جو ہے وہ جاری رکھ سکتا ہے۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا نام لیا، آج کے چھاپے ماری کے دوران کیا کسی پولیٹیشین کے گھر پہ کسی پولیٹیشین سے پوچھ تاچھ چھاپے ماری وغیرہ ہوئی؟ دیکھیں، آج کی جو چھاپا ماری سی بی آئی کی طرف سے تھی یہ کنفائنڈ تھی، یہ تھوڑے سے ان لوگوں تک ہی تھی جن لوگوں کے بارے میں، کیونکہ نوین کمار چودھری پرنسپل سیکرٹری کا نام اس لیے آیا کیونکہ جس وقت خطہ پیر پنچال میں اور چناب ویلی میں یہ بجلی پروجیکٹ بنائے جا رہے تھے، اس کی ذمہ داری اور اس کے جو سینئر افسر تھے وہ نوین کمار چودھری تھے۔ اس کے بعد بیمہ کرانے کے لیے جس وقت اگر آپ نے دیکھا ہوگا سرکاری ملازمین کو کہا گیا کہ وہ اپنا ہیلتھ انشورنس، ہیلتھ کور جو ہے، رسک کور جو ہے وہ اب غیر سرکاری دفتروں میں جا کر غیر سرکاری کمپنیوں کے حوالے کرنا ہوگا، جس میں 60 کروڑ روپیہ کا ابھی تک پیسہ ان اکاؤنٹڈ چلا گیا، اس پہ بھی انویسٹیگیشن تھی۔ آج صرف ایک بیوروکریٹ اور پرائیویٹ فرموں کے عہدیدار جو تھے، جن میں مینیجنگ ڈائریکٹرز، بورڈ آف ڈائریکٹرز، چیئرمین وغیرہ جو تھے، ان کے خلاف انویسٹیگیشن تھی، لیکن مجھے شک ہے کہ 2017-18 میں جو حکومت تھی، ہو سکتا ہے اس وقت کے جو وزیر بجلی چونکہ ڈاکٹر نرمل سنگھ تھے، بعد میں سنیل کمار شرما تھے، اور اس کے بعد منسٹر آف اسٹیٹ میں جو تھے پون کمار تھے، اور اس کے بعد فنانس منسٹر ڈاکٹر درابو تھے۔ گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایم او ایس اور کیبنٹ منسٹر چاہے وہ بجلی کے ہوں یا فنانس کے ہوں، ان کے خلاف ہو سکتا ہے کہ آئندہ کچھ دنوں میں انویسٹیگیشن بھی ان تک پہنچ سکتی ہے۔ تجمل، ایک سوال جو ہے، ہمارے ہاں اے سی بی ہو، باقی معاملات ہوں، چھاپے ماری کرتی ہے، پٹواری چوکیدار وغیرہ کو گرفتار بھی کیا جاتا ہے رنگے ہاتھوں پکڑتے ہوئے۔ یہ بڑے بڑے جو کرپشن کے معاملات ہیں، ان میں یہی چھاپے ماری ہم نے پچھلے 1-2 سالوں سے دیکھا ہے، لیکن وہ کنکلوژن پہ نہیں پہنچتی ہے۔ کیا کہیں کوئی امید ہے کوئی کیس کنکلوژن پہ پہنچ جائے گا؟ دیکھیں، آپ کے سامنے کئی مشاہدات ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ گن لائسنس کا سکیم جو تھا اس میں کئی نام آئے تھے جو اس وقت بڑے بڑے کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن منطقی انجام تک وہ کیس ہم نے ختم نہیں ہوتے پایا۔ نہ ہم نے دیکھا کہ جس شخص کے گھر پہ چھاپا ماری ہوئی جو اس وقت موجودہ کرسی پہ ہے یا ریٹائر ہو چکے ہیں یا ٹرانسفر ہو چکے ہیں، آخر یہ کیس سی بی آئی کی اس چھاپا ماری کے بعد کیس کہاں پہنچے، اور نہ ہی ہم نے اتنا فالو اپ کرنے کی کوشش کی، نہ ہی ہمیں سی بی آئی کی اس انکوائری کے بعد کوئی نتائج سامنے آئے۔ نمبر 2، آج کی اس چھاپا ماری کے بعد اگلے دنوں میں، کیونکہ دیر تک ہمیں ابھی کافی ٹائم ہے، 9 بجے رات کے بعد اپڈیٹ ہم دے پائیں گے کہ چھاپا ماری کے دوران کیا کوئی گرفتاری ہوئی ہے، کیونکہ نوئیڈا سے لے کر آپ کے دربنگا بہار،
ट्रिवेंड्रम से लेकर आपके केरला और उसके बाद महाराष्ट्र, मुंबई, बाकी जगहों पर और जम्मू में छापामारी के बाद क्या कुछ इसका अपडेट मिल जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस वक्त भी सीनियर अफसरान, चाहे वो आईएएस लॉबी के हों, आईपीएस में हों या केएस अफसरान हों, उनके खिलाफ ये छापामारी तक ही महदूद रहती है। हालांकि कुछ दिन पहले आपने याद होगा साबिक जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा, जिन पर भी गन लाइसेंस स्कैम का इल्जाम था, उनके घर पर दोबारा छापामारी हुई थी, उनके श्रीनगर निवास पे छापामारी हुई थी और बाकी जगहों पे भी छापामारी की खबरें हैं। गोया छापामारी और उसके बाद इसको मंतक की अंजाम तक पहुंचाने के लिए हमने कोई इतना बड़ा अभी तक पेशरफ्त नहीं देखी। तजम्मुल बने रहिएगा हमारे साथ, हम खबर करेंगे दूसरी बांडीपोरा से। लेकिन इस खबर पर चलने से पहले आपको बताते चलें कि बांडीपोरा की पुलिस, और ये दूसरी खबर है जो बांडीपोरा से है। इस खबर के बाद हम बांडीपोरा में आज पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। एक बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अब्दुर्रहमान टिकरी उसका नाम बताया जाता है, और उसके साथ साथ मुश्ताक अहमद सरपंच से ये गिरफ्तार लोग थे। उन गिरफ्तारों को रिहा कराने के वजह में रिश्वत लेते थे। हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी में करप्शन कहा जाता था, हमारे यहाँ पटवारी, गिरदावर, बाकी क्लर्क के लिए करप्शन, लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस भी करप्शन करते रहते हैं। और अब्दुर्रहमान टिकरी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, ये वो तस्वीरें बीजेपी की तस्वीरें, फाइल फुटेज है, पुरानी तस्वीरें, और इन तस्वीर में जिंदाबाद जिंदाबाद तो किया जाता है। और ये है अब्दुर्रहमान टिकरी, ये बांडीपोरा का रहने वाला है। अब्दुर्रहमान टिकरी का आज का ये सब कुछ मामला, बीजेपी का लीडर, पिछले दिनों हमने खबर की थी, उसके बाद बीजेपी के लोग बड़े नाराज भी हुए थे, नारेबाजी तक, एफआईआर तक भी जा पहुंचे थे। लेकिन आज के मामले में क्या तफसीलात थे हम जरा तजम्मुल से ही जानते हैं। तजम्मुल इस सारे मामले को पूरी तरह से सही। तजम्मुल, अब्दुर्रहमान टिकरी का मामला है क्या, किससे रिश्वत ली थी, कितनी ली थी, और क्यों, क्या ये मामला जो है किसी देखिए सनम जी, आपके प्लेबैक में ऑडियो चल रहा है जो कि गालिबन अब्दुर्रहमान टिकरी का है। थोड़ा सा उस ऑडियो को म्यूट करना होगा। मैं आपके सवाल की तरफ आऊंगा। जिला बांडीपोरा में आज की जो बड़ी अहम पेशरफ्त हुई, अब्दुर्रहमान टिकरी जिनका ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी के जिला सदर के तौर पर वसीम बारी के बाद उनकी तैनाती की गई थी जब वो जाम पैक हुए थे, उससे 2 महीना पहले ही उन्होंने जिला सदर बांडीपोरा भारतीय जनता पार्टी के ओहदे का चार्ज संभाला था। उनके साथ में दरमहमा बांडीपोरा, जो कि आपको बनकूट गुरेज रोड पर एक छोटा सा खूबसूरत इलाका है, वहां पर मुश्ताक अहमद तांत्रे बताया जाता है जो सरपंच है भारतीय जनता पार्टी के। उन पे इल्जाम है दोनों पे कि उन्होंने एक फैमिली को जाकर बताया कि उनके बच्चे को जेल से छुड़ाया जाएगा, लॉकअप से छुड़ाया जाएगा, आपको इसके लिए 1 लाख रुपया देना होगा। 1 लाख रुपया अदा करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को कुछ दिन गुजरने के बाद मज़कूरा शख्स को, उस बच्चे को, कोर्ट की डायरेक्शंस के बाद जमानत मिलती है। जमानत मिलने के बाद अब्दुर्रहमान टिकरी को यह फैमिली जाती है और सरपंच को जाती है कि हमें पैसा वापस करें वापस, और जो पैसा आपने लिया था ये तो जमानत पे बच्चा रिहा हो गया। जिसके बाद मज़कूरा शख्स ने, ये मज़कूरा लीडर ने उनकी अनसुनी इस बात को बड़ा नोटिस नहीं किया, जिसके बाद पुलिस स्टेशन पर मामला पहुंचा और यह फैमिली पुलिस स्टेशन पहुंची और वहां पर एसएचओ साहब को बताया कि मज़कूरा लीडर ने 1 लाख रुपया लिया था बच्चे को जेल से छुड़ाने के, अब वापस नहीं कर रहा है। जिसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी और इससे पहले कि इन्हें गिरफ्तार किया जाता, इन्होंने एंट्री सेपरेटरी बेल लाया था, यानी पेश की जमानत जो थी उन्होंने लाई हुई थी, जिसकी वजह से गिरफ्तारी से ये रिहा हो चुके हैं। लेकिन मामला तहकीकात में अभी चल रहा है। हालांकि कुछ लीडरान, अब्दुर्रहमान टिकरी सफाई दे रहे थे, वो कहते थे कि अब मुश्ताक अहमद ने हो सका पैसा लिया हो, लेकिन एफआईआर में अब्दुर्रहमान टिकरी का नाम कैसे आया, जबकि पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है, जो मैंने इस रिपोर्ट को तैयार किया है, उसमें देखा जा सकता है कि मज़कूरा फैमिली ने मुश्ताक अहमद को भी और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को भी अप्रोच किया था। 1 लाख रुपया लेने के एवज उनके बच्चे को लॉकअप से छोड़ा जा सकता था। अब छोड़ा तो गया, लेकिन लॉकअप से छोड़ने के बाद उसे कोर्ट ने डायरेक्शंस देकर रिहा किया था। जिसके बाद जम्मू कश्मीर के आखिरी इलाके जो बांडीपोरा जिला है, यहां पर सूरत हाल इंतहाई मुश्किल वक्त में गुजर रही है। हालांकि आपने सनम बोला था कि करप्शन के मामलात पर कितने ही मामलात हैं, मैंने कई बार सुना है। जब भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बड़ी तकरीबात कश्मीर में हुई, मैं खुद वहां पर कवरेज के लिए जब गया तो कई बार वहां पर कार्यकर्ताओं ने अपने सीनियर सियासतदान को कहा कि जनाब यहां पर गिरफ्तार किया जाता है, पैसा देना पड़ता है, फिर छुड़ाया जाता है। यानी उन्होंने किसी मखसूस वर्दी की तरफ इशारा किया था। हालांकि ये मामलात काफी टाइम से चलते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस तरह की शिकायत आने
के बाद पुलिस ने जो तहकीकात की उसमें अगली सूरत हाल जो है बड़ी दिलचस्प देखने को तजमुल, मिल सकती है। एक सवाल जो मुझे बहुत से लोगों ने बताया, आज जिन लोगों से मैं बांडीपुरा बात कर रहा था, मेरा रिश्ता ताल्लुकात बांडीपुरा से, बहुत से लोगों ने बताया कि एक तो सरकार ये करे कि जो लीडर बने हुए हैं इनके पास सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ये कैसे अपना गुजर बसर, क्या इनको पार्टी कोई खर्चा देती है, एक वो सवाल। दूसरा सवाल ये था कि बहुत से लोगों ने बताया कि कश्मीरी में बताया कि मुगवरी जिम्मे करना हुआ इमज रटना हुआ पूछ दिन, यानी यही पकड़वाते हैं, बाद में पैसा देके यही छुड़ाने, इन्हीं से छुड़ाना पड़ता है। इसमें कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है? देखिए, जिस वक्त आप पार्टी का ऑफिस एस्टेब्लिश करते हैं, चाहे वो रीजनल पार्टी हो, नेशनल पार्टी हो, जो मुझे मुशाहिदात या तजुर्बात हासिल हुए हैं, पार्टी ज़रूर उनके अखराजात किसी हद तक पूरा करने में दिलचस्पी का मुजाहरा भी करती है, लेकिन बेशतर मौक़ों पर हमने देखा कि सियासी दफ्तरों के आसपास में जब वहाँ पर ज़िम्मेदार लोग बैठते हैं तो लोग मुख्तलिफ समाजी कामों के लिए आते हैं, तो उनसे कहीं ना कहीं जुगाड़ करके काम चलाया जाता है, जो कि बहुत बड़ा ख़तरनाक अमल साबित हो सकता है। सिर्फ एक जगह पर नहीं, बल्कि नई दिल्ली से लेकर गुजरात से लेकर जम्मू कश्मीर के आखिरी इलाके बांडीपोरा गुरेज तक भी इस तरह के दफातर खोले जाते हैं। बाद में अवामी काम के इवज़ कहीं ना कहीं दफ्तर को जुगाड़ के तौर पर चलाया जा सकता है। दूसरी बात कि जम्मू कश्मीर में जब आप इन लीडरों की बात करते हैं, जो बहुत जगहों पर आपने कहा कि कुछ लोग पहले इनको गिरफ्तार करवाते हैं, बाद में छुड़वाते हैं, ये सिलसिला जम्मू कश्मीर में 89 से चलता आया है। बहुत सारे इल्जामात लगे कि कुछ लोगों को गिरफ्तार कराने में बड़ी दिलचस्पी और उनके अपने फायदे के लिए बात होती है, बाद में उन्हें छोड़ने के लिए रास्ते तैयार किए जाते हैं। लेकिन ये इत्फाक हो सकता है, सियासतदान हमेशा जम्मू कश्मीर के जिस वक्त हमने देखे किसी भी इलाके में जब कोई मसला थाने में हो, पटवार खाने में हो, किसी भी जगह हो, तो इनको साथ लेकर जाते हैं। दफ्तर इसलिए खोले जाते हैं ताकि लोग जो है उनके तंजीमी अमूरात को देखें, लेकिन ऐसा ना हो कि इन दफ्तरों को आपने रोजगार का जरिया बनाया हो, जो कि खतरनाक अमल साबित हो सकता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सही तजम्मुल ने बताया कि ऐसा ना हो। जरा हम सुनते हैं अब्दुर्रहमान टिकरी क्या बताते हैं इन्होंने, ये जरा सुन लीजिएगा। बुलाया था हमारे एसएचओ बांडीपुरा सदर थाने के रहीस साहब ने मुझे बुलाया, बोला यहां आ जाओ। तो मैं गया वहां एक सरपंच साहब थे, मुश्ताक तोंतरे साहब। तो बोला कि मुश्ताक तोंतरे बोलता है कि ऐसे कोई पैसे का मसला। मैंने कहा बुला मुश्ताक तोंतरे को, सरपंच को। तो बुलाया वहां, तो मुश्ताक तोंतरे ने बोला नहीं 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 नहीं, मैंने कोई अब्दुर्रहमान साहब को ना पैसे दिए ना मैंने किसी से लिए। तो जब मैं वापस आया तो कल मैं सुनता हूं कि मेरा नाम भी एफआईआर में। बड़ी अफसोस की बात है, बड़ी दुख की बात है। कानून तो हर एक के लिए। चलिए, ये अब्दुर्रहमान टिकरी हैं, बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बांडीपुरा। इल्ज़ाम है कि एक बच्चे को छुड़ाने के लिए 1 लाख रुपया लिया, छुड़ाया नहीं, और उसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। लेकिन वहां पे बीजेपी की दूसरी लीडरशिप क्या बता रही है, हमने उनसे पूछा भी। सुनते हैं बीजेपी की लीडरशिप, लोकल लीडरशिप बांडीपुरा की क्या बता रही है। मैंने भी सुनी है और मैंने खुद ये फेसबुक पे पढ़ी है और व्हाट्सएप पे भी ये खबर आई है। ये काफ़ी दुखद खबर है कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। अगर ऐसे वाकई हुआ है तो उस प्रेसिडेंट को जल्द से जल्द सज़ा मिलनी चाहिए, और ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए पार्टी की तरफ से, उसको हमेशा के लिए बरतरफ करना चाहिए। मैं इसके खिलाफ हूँ। हमारा पहला नारा जो है फाइट विद करप्शन, करप्शन के खिलाफ है भारतीय जनता। करप्शन के खिलाफ हैं हम, ये बीजेपी के मुकामी लीडर बता रहे थे। और आपको बताएं, जिस तरह पहले ही बताया कि पॉलिटिक्स में करप्शन तो बाजी में भी होता था, लेकिन अब जो हालात हैं वो ज़रा ज़्यादा ही बढ़ते जा रहे हैं। सरपंचों को भी अब करप्ट होते हुए देखा जा रहा है। पिछले दिनों गांधरबल में एक पकड़ा था, पिछले साल आपको याद होगा सोशल मीडिया पे एक खातून जो रिप्रेजेंटेटिव है उसका ऑडियो बड़ा वायरल भी हुआ था, बताया जाता था करप्शन का मामला। लेकिन आपको अब ज़रा एक और मामले पर चले, दिल्ली से लेकर कश्मीर की सूरत हाल और उस सारे के बीच में डोजर का मामला, और उसी डोजर के साथ साथ अक़लियतों की कौमी कमीशन की चेयरपर्सन सईद शहजादी आज जम्मू कश्मीर के 2 रोज़ा दौरे पर थी, 4 रोज़ा दौरे पर थी। और यहाँ उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में अक़लियती बरादरियों की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए सरकार पुरअज़्म है। श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सईद शहजादी ने बताया कि सरकार जम्मू कश्मीर की मजमूई तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है, और इस सिलसिले में बहुत से इक़दाम और स्कीमें भी हाथ में ली गई हैं। और उन्होंने बताया कि जब हम मिलकर काम करेंगे तो पूरी कौम तरक्की करेगी। उन्होंने अपील की कि वो अमन तरक्की के लिए अपना हिस्सा
इसमें शेयर करें। 4 रोज़ा दौरा उनका जम्मू कश्मीर का, उस 4 रोज़ा दौरे के दौरान उन्होंने बताया कि उन्होंने कई अक़लीती ग्रुपों से बातचीत भी किया, उनके मसाइल भी सुने हैं, और इन मसाइल के दौरान उन्होंने बताया कि ये मसाइल जो हैं ये मुतलका हुकाम की नोटिस में लाएंगे। लेकिन श्रीनगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया ने उनसे दिल्ली का मामला भी सुनाया और ये भी बताया कि दिल्ली में अक़लियतों को, मुसलमानों को जो दिल दहलाने वाला वाक़ा पेश आया है उस पर सरकार क्या कर रही है, उस पर सईद शहजादी का रद्द अमल आपको सुनाते हैं। कुछ लोग इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं, ऐसे लोगों की सोच होती है। वो सी हमारा मुल्क एक है, हमारा मुल्क हिंदुस्तान है और हम हिंदुस्तानी हैं। कुछ लोग ऐसा हमारे बीच में कुछ तकरार पैदा करना चाहते हैं, लेकिन इस विषय पर हम ध्यान नहीं दें, हमारी तरक्की पे ध्यान दें। नहीं, उनके लिए हम देखिए कुछ इंसिडेंट्स होते हैं यहाँ नहीं, देश में कई अलग अलग हिस्सों में भी होते हैं, लेकिन हमको इसको एक एजेंडा नहीं बनाना चाहिए। जो जिसने गलती की। चलिए, सईद शहजादी श्रीनगर के 4 रोज़ा दौरे के दौरान। लेकिन आपको बताएं कश्मीर के दूसरे मामलात में हमारे शोबा सेहत और डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मजमूई तौर पे बताया कि मरकज़ी सरकार की स्कीमें हैं, मरकज़ी स्पॉन्सर शुदा स्कीमें हैं और इनमें कैंसर हो, डायबिटीज़ हो, अमराज कल्ब हो या फालिज वगैरह इसकी रोकथाम और कंट्रोल के लिए कई प्रोग्राम जो हैं, कौमी प्रोग्राम, उनको बड़े पैमाने पर शुरू किया गया है। आबादियों को स्क्रीन किया जा रहा है ताकि ऐसी पेचीदगियों का इब्तिदा में ही पता लगाया जाए। आयुष्मान भारत स्कीम का भी उन्होंने हवाला एक बार फिर देते हुए बताया कि सरकार की बड़ी स्कीम और हर फर्द को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और ये वो स्कीम है जिससे हर गरीब जो है वो ज़मीन बेचने से बच जाएगा। कई स्कीमों ख़ास तौर पे जो नाबीना अफराद के लिए उनकी स्कीम जो है, उसके साथ साथ दूसरी स्कीमें, ये बताया डॉक्टर मुश्ताक ने श्रीनगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जो भी हमारी स्कीम्स है, जैसे कि हमारा नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर्स, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक, इसके बगैर नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली, जैसा कि आपने देखा लास्ट मंथ ही हमारे एलजी साहब ने इनाग्रेशन करी। यूटी में हर एक डिस्ट्रिक्ट में 10 बेडेड हमने जीरेटिक वार्ड्स बनाए, जो एल्डरली पॉपुलेशन जो हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके लिए अलग से एक ओपीडी रहेगा। चलिए, ये एक पहलू ज़रा ट्रैफिक के निज़ाम का हाल भी आपको बताते चलें। एसएसपी ट्रैफिक मोहम्मद मुजफ्फर शाह ने आज श्रीनगर में बताया कि ट्रैफिक हुकाम कई महीनों से गाड़ी चलाने वालों से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने की दरख्वास्त कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती हो रही है कि उस पर वो अमल नहीं किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अभी 2,000 रुपये तो जुर्माना लिया जाता था, लेकिन अब आगे बड़ा जुर्माना भी होगा। यहाँ उनसे ट्रैफिक लाइट्स का मामला भी पूछा गया। उन्होंने बताया कि ट्रैफिक लाइट्स फाल है, लेकिन कभी कभी कोई टेक्निकल फॉल्ट कहीं पे आ जाता है, उसको फौरन दुरुस्त किया जाता है। मुजफ्फर अहमद शाह ने क्या बताया? जो ट्रैफिक लाइट्स हैं, जहाँ जहाँ पे आपको लगता है कि ये होता है, ये सिर्फ जब हमारा पीक आवर होता है। पीक आवर के टाइम हम इसको ब्लिंकर पे रखते हैं। रेस्ट ऑफ द टाइम अगर आप देखें, लाल चौक में भी देखें आप, हमारी लाइट्स फंक्शनल है। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं, बहुत सारी जगहों पे हमें प्रॉब्लम्स आ रही है, टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही है। कभी बैकअप इसमें नहीं होगा, जो इसकी बैटरी होती है, या कभी कनेक्टिविटी प्रॉब्लम हो जाती है, लाइट का कोई इशू रहता है, तो उस टाइम लाइट्स डिफंक्ट रहती कुछ देर के लिए। लाइट्स की उन्होंने बात की, वक्त की कमी की वजह से हम उनकी दूसरी जो बड़ी बात उन्होंने बताया कि ट्रैफिक जो रजिस्ट्रेशन प्लेट्स हैं उसके हवाले से बड़े जुर्माने की बात वो हम आपको नहीं सुना सके, क्योंकि मौसम मिजाज बदला है। बड़ी जोर की गर्मी पड़ रही थी और इस गर्मी के दौरान पसीना सुबह शाम निकल जाता था, लेकिन पिछले 24 घंटों के दौरान कुछ मौसम में बदलाव आया और कहीं राहत तो मिली तो कहीं राहत से लेके मुसीबत भी आई। ये पुलवामा का वो नज़ारा है जहां जोर के ओले भी पड़े हैं और इन ओलों की वजह से बागात को नुकसान पहुंचा है, सब्जियां तबाह हुई हैं, सब्जियां, बागात और पूरी जो नुकसान है बड़े पैमाने पे नुकसान हुआ है। एक तरफ रहमत बारान था तो दूसरी तरफ ये खुदा का कोई कहर, और इस कहर का अंदाज़ा लगाने के लिए आज एग्रीकल्चर महकमे के मुलाजमीन भी सुबह सुबह इलाकों में गश्त कर रहे थे, देख रहे थे कितना नुकसान है। और आपको बताएं कि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी हुई है। ये गुरेज की वो तस्वीर है, मथिल गुरेज, और कल शाम गए गुलमर्ग के ऊपरी इलाकों में भी हल्की फुल्की बर्फबारी देखी गई थी और ये तस्वीर हैं गुरेज की जहां बर्फबारी हुई। आज अप्रैल की 21 तारीख को बर्फबारी हुई और इस बर्फबारी की वजह से
कहा जाता है कि अब की बार ये बर्फबारी जो ऊपरी इलाके में हुई है रहमत है, क्योंकि हमारे जो ग्लेशियर हैं वो बच जाएंगे और उसके साथ साथ जो पानी की कमी थी उसमें कहीं ना कहीं फ़र्क भी पड़ेगा। महकमे मौसमियात ने आगे के हवाले से भी बताया है कि अभी तो है लेकिन आगे मौसम खुश्क रह सकता है। चलिए ये मौसम का हाल अहवाल, और आज भी आपको बताएं सुबह से श्रीनगर में भी हल्की बल्कि बारिश हो रही थी और शाम गए कुछ धूप भी निकली थी, और इस धूप में मज़ा वो नहीं था, क्योंकि धूप होती तो खुल के होती, बारिशें होती तो कुछ और जम के बरसती तो तब मज़ा था। लेकिन बताएं श्रीनगर से आप देख रहे थे सनम के साथ जीके स्पेशल। अभी दीजिए इजाज़त, आपको दिल्ली स्टूडियो वापस लिए चलते हैं इस उम्मीद के साथ कि रब कायनात की रही मर्जी फिर करेंगे आपसे मुलाकात। रखिएगा आप अपना ख्याल, दीजिएगा मुझे इजाज़त। अल्लाह आपका मेरा सब करने के बाद हो, फ़ी अमानिल्लाह।